हर दिन लूट मार बलात्कार, न्यूज से भरी पड़ी अखबारें, हर दिन करप्शन के समाचार। आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद आई आपकी मोदी सरकार ने कुछ नया किया है? जब जब हम नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्षों की बात करेंगे, तब तब हमें याद आएगा 2014 के पहले का भारत का माहौल। हर दिन करप्शन के समाचार, हर दिन लूट मार बलात्कार, न्यूज से भरी पड़ी अखबारें। हर डिपार्टमेंट में छिड़ी हुई भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी कहानियां। सीमा पर रोज हो रहे आघात प्रतिघात। आपको याद होगा, तब समाचार आते थे जम्मू कश्मीर से 30-30, 35-35 लोगों की हत्याओं का। आए दिन आतंकियों के घुसपैठ का। मुंबई में आतंकियों के अटैक का। ये वही देश है। BSF jawans and 2 civilians were injured when Pakistani border rangers violated the ceasefire at the international border near Armia village in Jammu Kashmir. फौजी पोस्ट पर हमला कर रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी शेलिंग और मोर्टार से यहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है। भारत की तरफ से कई संदेश भेजे जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान एलओसी पर ceasefire के उल्लंघन को बंद करे। अब्बू सुबह सुबह कहां चले गए थे बिना खाए पिए? अम्मी सुबह से परेशान हैं, इंतजार कर रही है आपका। कहां गए थे बता तो दिया करो। परवेज मियां, आपकी भी अपनी अम्मी की तरह चपड़ चपड़ करने की बहुत ही गंदी आदत है। आदमी को सांस तो लेने दिया करो यार। मैं आकर बैठा नहीं कि आप शुरू हो गए। मैं घर छोड़कर भागने वाला नहीं हूं, समझे? अब भागकर जाओगे भी कहाँ? पूरी उम्र तो निकाल दी यहाँ। हाँ, करती हूँ मैं बकबक, लेकिन मुझे ये बताओ, सुबह से गायब हो बिना कुछ खाए पिए, आदमी फिक्र नहीं करेगा क्या? अरे हालात ऐसे चल रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता है? अरे इन्हीं तकलीफों से तो परेशान हूं। अपने दोस्त नूर के घर गया था, उसकी भेड़ बकरियां गोलीबारी में मारी गईं। बेचारे का रो रो कर बुरा हाल है। कल गोलीबारी में इतने मासूम मारे गए, अब उनकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। परेशानी तो है, पर अब ये सब तो हमारा नसीब बन चुका है। मैं खाना लाती हूँ, खाना खा लो। अरे कहा ना भाई, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ जाओ, अल्लाह के वास्ते जाओ, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, जबरदस्ती जाइए। क्यों परेशान कर रहे हो? भूखे रहने से अगर ये मुसीबत टल जाए तो हम सब मिलकर भूखे रह जाते हैं। अरे भाई डांट क्यों रही हो? भूख नहीं है तो क्या जबरदस्ती खा लूं? हाँ, हमारे नसीब में तो तकलीफें ही तकलीफें हैं। मुल्क आजाद हो गया, हर जगह अमन है, लोग तरक्की कर रहे हैं, और हम यहाँ सरहद पार के दुश्मनों की गोलियां खा रहे हैं। कल गोलाबारी से नीचे वाले गांव में 5 जानवर मरे। सब खाली पॉलिटिक्स करते हैं, वोट मांगने तो आ जाते हैं सब, लेकिन हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। हम जिए या मरे,
किसी को क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान इतने सालों से जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी फितरत है, लेकिन उसका नुकसान कौन उठा रहा है? हम, हमारे बच्चे, हमारे जानवर शहीद होते हैं, लेकिन दिल्ली के आकाओं को इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां के गुजरों को देखिए, नवाबों की तरह रहते हैं, खूब खाते हैं, कमाते हैं, और यहां हमारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है। हम तो आजाद होकर भी आजाद नहीं है। 370 की बेड़े डाली हुई हमारे पैरों में। मुझे तो समझ में नहीं आता हम यहां रह ही क्यों रहे हैं इस दहशत में। छोड़ के चले क्यों नहीं जाते इस जगह को हम? कहाँ चले जाएं? हाँ, बता कहाँ चले जाएं? दरिया के उस पार तेरे मामू का घर है। तकसीम केवल जमीन नहीं हुई, हमारे रिश्ते भी बट गए। दिल के इस एहसास को कैसे मार दे कि अब भी दरिया के उस पार हमारे रिश्तेदार रहते हैं। बकरी और भैंस चलाने के अलावा हमें आता क्या है? ना हमारे पास तालीम है, ना ही रोजगार, तो फिर हम कहां जा सकते हैं? मेरे वाले तो इंतजार करते करते मर गए कि कब बॉर्डर खुलेगा और वो अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। हम फरियाद करते करते थक गए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। तो सड़ो फिर यहां सब मिलकर। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नहीं रहना यहां। क्यों बोलते हो उसके सामने ये सब? उसके दिमाग का तो पता है ना। कल को कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे? अरे भाई, मुझे माफ करो, माफ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? अरे गाड़ी कैसे खराब हो गई? बस सर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए, अभी ठीक करता हूँ मैं। क्या सोच रहे हैं सर? आप डॉक्यूमेंट्री बना तो रहे हैं, इसे दिखाएगा कौन? इसमें इतनी खरी खोटी है, कौन सा चैनल दिखाएगा इसे? सच बताऊं तो मुझे भी मालूम नहीं, और वैसे भी मैं ये पैसे कमाने के लिए बना भी नहीं रहा। कुछ नहीं है तो हमारे पास सोशल मीडिया तो है ही, और वैसे भी अब मैं टीआरपी के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। असली मुद्दे छोड़ के नॉन न्यूज़ के लिए अब मैं कोई काम नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। बस मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि देश के आम जन को, जिसे हम अनपढ़ गवार कहते हैं, उन्हें देश की समस्या के बारे में पता है और उसका हल भी पता है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े नेता को और अधिकारियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, हाँ, जातिवाद, उसके बाद लाल फीताशाही, अंधविश्वास, क्यों है ये सब? क्या नेता, क्या पत्रकार, क्या बिजनेसमैन, ऐसा लगता है सब अपने फायदे के लिए इस देश को नोच लेंगे। जिस लोगों को देश ने सब कुछ दिया, वो लोग सिर्फ अपनी सुविधा, भोग विलास के बारे में सोचेंगे, तो इस देश के बारे में कौन सोचेगा? क्या हम लोग इसीलिए आज़ाद हुए थे कि जिस देश को पहले अंग्रेज लूटा करते थे, अब हमारे बीच के लोग कुछ ग्रुप बनाकर लूटेंगे? और क्या हमें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि पहले हमें पराये लूटा करते थे और अब हमें अपने लूट रहे हैं? मैंने अपने होश में इतनी निराशा, इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं देखी इस देश में, और दूसरी तरफ इतनी लालच, बेईमानी और हवस बढ़ती चली जा रही है। सर गाड़ी ठीक हो गई, आ जाइए। भाई, हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है जहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, जहाँ भ्रष्ट पनप रहे हैं और ईमानदारी सड़ रही है। हर फील्ड में, समाज के हर हिस्से में कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, और जहाँ उन्होंने बाकियों की एंट्री बंद कर दी।
प्रोफेसर साहब, हमारे देश में जो कहते हैं क्या है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल? पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि गुजरात डेवलपमेंट में एक मॉडल स्टेट है। 60 साल का हमारे देश का कारोबार देखें तो यही है कि वोट बैंक की राजनीति के आधार पर विकास की राजनीति चल रही है। अपीसमेंट के आधार पर टुकड़े फेंकना, अगला चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाना। हमने इन सारी चीजों से गुजरात को बाहर निकाला है। और दूसरा हमने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास, और हम सफल भी हुए हैं। इस समय सारे देश में जो जनता का